भोपाल से ही अगली बड़ी खबर भी बताते हैं आपको। मंत्री विजय शाह के बयान से बीजेपी हाईकमान नाराज हो चला है। मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी संगठन ने किया शाह को तलब। हवाई चप्पल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे विजय शाह, कहा मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे बीजेपी नेता। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संदेश लेकर पहुंचे बीजेपी नेता। तो बता दें कि बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली आर्मी के अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते राजनीति भी गर्मा गई, सियासत भी गर्मा गया। कांग्रेस लगातार आड़े हाथों ले रही है और इस पूरे बयान को लेकर बीजेपी ने भी विजय शाह को तलब किया है। उनके इस बयान से साफ तौर पर यह समझा जा रहा है कि बीजेपी भी खासा नाराज चल रही है। हाईकमान की ओर से उन्हें तलब किया गया और लगातार सहयोगी अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान निकलकर विजय शाह का सामने आया था, वाकई ये बेहद निंदनीय बयान उनकी ओर से माना जा सकता है। शर्मसार कर देने वाला ये बयान था और अब इसको लेकर बीजेपी खुद एक्शन मोड में नजर आ रही है। तलब किया गया है उनको, और क्या कुछ जानकारी? जरूर तलब किया गया, लेकिन तलब करने से होता क्या है? जब तक कि आप ऐसे गैर जिम्मेदारान बार बार बयान देने वाले को मंत्री पद से नहीं हटाते। देखिए, विजय शाह का ये कोई पहला बयान नहीं है। अगर हम देखें पिछले कई सालों में लगातार, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे अपनी विद्या बालन हो, चाहे झाबुआ में महिला छात्रावास की घटनाएं हो, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर विजय शाह लगातार विवादों में रहे, लेकिन कुछ नहीं होता। भाजपा दफ्तर उनको तलब करता है और उसके बाद वो एक बार आके थोड़ी बहुत अपनी भाषा विनम्र कर लेते हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते विजय शाह। यही अगर आप देखेंगे, कल भी उन्होंने कितना उटपटांग यानी कितना गैर जिम्मेदार ना बयान है। पूरी भाजपा, पूरा देश जिस महिला का सम्मान कर रहा है, उस महिला के संदर्भ में उसको आतंकवादी की बहन कह देना, उसके बाद में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, और जब महिला नेत्री उषा ठाकुर वहां बैठी, उनकी मौजूदगी में इस तरह की उटपटांग बातें कहना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि मंत्री पद का जो ओहदा होता है उसकी गरिमा कभी भी विजय शाह ने बनाए नहीं रखी। अब वही हुआ, सिर्फ भाजपा का कार्यालय में उनको बुला लिया गया, समझाई दे दी गई, बाहर आके उन्होंने अपने सुर बदल लिए, बात खत्म हो गई। जब तक कि विजय शाह जैसे मंत्री को हटाया नहीं जाता, एक संदेश नहीं जाएगा कि पूरे देश में भाजपा की छवि खराब करने वाला ये बयान। और निश्चित रूप से इस तरह के जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ इससे बड़े एक्शन की जरूरत सीधे सीधे तौर पर समझ में आती है। जी बिल्कुल अनुराग, और जिस तरह से अभी देश जिस स्थिति में है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उसके बीच इस तरह के बयान सामने आना बेहद ज्यादा शर्मसार कर देने वाला ये बयान। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल इस खबर में देने के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा अनुराग, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।